हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहोवा चलवा। बाइबल बताती है, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह बादलों पर जैतून नाम पहाड़ पर जीवित उठा लिए जा रहे थे, तो बहुत सुंदर लफ्जों में ये मरकूम है, लिखा हुआ है, जब वो उठा लिया गया तो वहां पर कुछ फरिश्ते प्रकट हुए और उन्होंने कहा, जिस प्रकार तुम जाते हुए देखते हो उसी प्रकार तुम यीशु मसीह को आते हुए भी देखोगे। हालेलुया। मेरे और आपके प्रभु ने ये वादा किया है। दुनिया की किसी ताकत ने, किसी ने ये प्रॉमिस नहीं किया है कि वो लौट जाएगा और लौट कर आएगा, क्योंकि जो आते हैं और जो चले जाते हैं वो लौट कर वापस नहीं आते। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा। देखो देखो कोई चला आ रहा। आइए गीत और गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। ताली बजा के गाएंगे और प्रभु की। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। ताली बजाकर यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। मृत्यु की वादी से, मृत्यु की वादी से जब मुझे जाना हो, प्रभु मेरे साथ है सदा, मुझे कोई भय नहीं है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो। शत्रुओं के सामने, शत्रुओं के
यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। खुदा के लोगों, अगर मेरे और आपका चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह है, तो मेरे और आपको सच में कोई घटी नहीं होगी। उसकी हुजूरी के द्वारा, उसकी प्रेजेंस के द्वारा वो सारी चीजें खुदावंद हमारे जीवनों में पूरा करता है। इसकी एक वर्ष में हमने गाया, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी और प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। खुदा के भवन में, प्रार्थना भवन में परमेश्वर के नाम की स्तुति, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा, परमेश्वर के नाम की सिताइश जब रहती है, तो मैं आपको बताऊं, वो आकर वहां पर विराजमान होता है। कितने लोगों ने कभी गुड़ खाया, मुझे बताइए हाथ उठा के। मैंने तो बहुत खाया। ठीक है, वेरी गुड। हमारा हॉस्टल एक ऐसी जगह पर था जहां पर बड़ा एक शुगर मिल थी और वहां पर गन्ने आते थे और गन्ने आने के बाद वहां पर चीनी बनाई जाती थी, गुड़ बनाया जाता था। और मैंने देखा है कि जब गुड़ खाते थे तो अपने आप मक्खियां, चींटियां और बहुत सारी ऐसी चीजें अपने आप ही चारों ओर आ जाती थी। उनको बुलाना नहीं पड़ता था, उनको इनविटेशन नहीं देना पड़ता था, वो अपने आप ही आ जाती थी। खुदा के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। जब हम प्रभु की इबादत करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसके नाम को जलाल देते हैं, उसकी सिताइश करते हैं, आत्मा और सच्चाई से उसके नाम की प्रशंसा करते हैं, मैं आपको बताऊं, खुदावंद अपने तख्त को छोड़कर उनके बीच में विराजमान होता है। हालेलुया। उसे बुलाना नहीं पड़ता, उसे पुकार देनी नहीं पड़ती, उसके लिए आपको चिल्लाना नहीं पड़ता, उसके लिए आपको बहुत से अनुष्ठान नहीं करने पड़ते। लेकिन जब आप आत्मा से, दिल से प्रभु की आराधना करते हो, विश्वास करो, वो आप ही आप उनके बीच में विराजमान होता है। हालेलुया। वो स्तुति और प्रशंसा और आराधना का तलबगार है। और उसने अपने कलाम यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि इस प्रजा को मैंने इसलिए बनाया कि वो मेरा गुणानुवाद करे, मेरी महिमा करे। यीशु मसीह को अपने बीच में हाजिर करने के लिए आपको कोई जतन करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ एक काम करने की जरूरत है। वो मालूम क्या है? दिल से उसकी सिताइश करने की जरूरत है, आत्मा से उसकी महिमा करने की जरूरत है। बाइबल में लिखा भी है, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 23वें 24वें पद में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले उसका भजन आत्मा और सच्चाई से करे। प्रेज द लॉर्ड। किससे करे? आत्मा और सच्चाई से। और जब हम आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, इबादत करते हैं, विश्वास कीजिए, वो आप ही आप प्रकट होता है, आप ही आप विराजमान होता है और वो आ जाता है। हालेलुया। भजन संहिता 18वें अध्याय में लिखा है, वो इस्राएल की स्तुति पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। जब आप आत्मा से गाते हो, बिना किसी व्यक्ति को की तारीफ के तलबगार होकर, बिना किसी टैलेंट के द्वारा जब आप आत्मा से होकर गाते हो, मैं आपको बताऊं, वो आसमान का खुदा आता है और विराजमान होता है, वो हाजिर होता है और तक नशीन होता है। और जब आप यहां पर हो तो आप माहौल को मत देखो, परिस्थितियों को मत देखो, लेकिन आप सिर्फ एक चीज को देखो कि मैं किस रीति से अपने प्रभु की आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। खुदा के लोगों, वो तो वीरानों में भी मिल जाता है, एकांत में भी मिल जाता है, भीड़ में भी मिल जाता है, और वो उस शख्स को मिलता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हम इस वर्ष को फिर से एक बार गाएंगे, करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी और प्रभु के भवन में सदा स्तुति की ध्वनि रहेगी। और वो भवन सिर्फ ये हमारा प्रार्थना भवन नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, तुम्हारा जिस्म पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अपने नहीं हो, वरन दाम देकर मोल लिए गए। हम इस वर्ष को गाएंगे और उसी के बाद समय होगा। अगर आपके पास कुछ भी आशीष में है, ज्यादा लंबा समय मत लें, पूरी मीटिंग ना करें यहाँ पर कि आप गवाही भी दें, शेयरिंग भी करें और गीत भी गाएं, नहीं।
जो आपके पास है और जिससे एक दूसरे को आशीष मिल सकती है, सिर्फ वही बात कहें। बहुत सारी इकट्ठी मत कीजिए, हमारी और भी मीटिंग्स होती है, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर मीटिंग होती है, आप आइए, शेयर कीजिए, क्योंकि जो आप गवाही देते हो इंसान को सुनाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की शुक्रगुजारी को। आप मंडे को आइए और बीच में भी हमारी आराधना होती है, आप वहां पर बोलिए, यहाँ पर वही बात बोलिए जिससे एक दूसरे को बरकत मिले। हालेलुया। हम धर्मी ना गिने जाएं, लेकिन उस धर्मी की हम बड़ाई कर सके, वो बातें हम यहाँ पर बोल सके। मिलकर गाएंगे और सामने आकर प्रभु की बड़ाई करेंगे। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा उसकी बनी रहेगी। करुणा भलाई मेरे जीवन भर साथ रहेगी, प्रभु के भवन में सदा रहेगी। यहोवा चढ़ा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे मेरे चराता हूँ मैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास कुछ आशीष में है, खुशी से सामने आए और बताएं कि हमारा प्रभु कितना सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत बधाई।